भक्ति का मार्ग एक सुखद चुनौती। भक्ति का मार्ग प्रभु से जुड़ने का एक सुंदर और सरल मार्ग है। ये मार्ग प्रेम, समर्पण और विश्वास पर आधारित है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाकर परमानंद की ओर ले जाता है। यह मार्ग भले ही सुखद हो, लेकिन चुनौतियों से भरा भी है। जैसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है, वैसे ही भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए भी दृढ़ इच्छा शक्ति और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। इस मार्ग पर कई बाधाएं आती हैं, जो हमें भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन सच्चे भक्त को इन बाधाओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें पार करने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि इन बाधाओं को पार करके ही हम प्रभु के चरणों में पहुंच सकते हैं। भक्ति के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं जो हमें प्रभु से दूर ले जाने का प्रयास करती हैं। बुरी संगति इनमें से एक प्रमुख बाधा है। जिस प्रकार दूषित जल फूल को मुरझा देता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारे मन को दूषित कर हमें भक्ति से विमुख कर सकती है। सांसारिक मोहमाया एक और बड़ी बाधा है। धन दौलत, सुख सुविधाओं का मोह हमें भक्ति मार्ग से भटका सकता है। अहंकार और कुतर्क भी हमारे मार्ग के रोड़े हैं। अहंकार हमें खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने पर मजबूर करता है, जबकि कुतर्क हमें सही और गलत के बीच भ्रमित करता है। इन बाधाओं से बचने के लिए हमें सावधान रहना होगा, अच्छी संगति अपनानी होगी, सांसारिक मोहमाया का त्याग करना होगा और अहंकार और कुतर्क को त्याग कर विनम्रता और ज्ञान को अपनाना होगा। तुलसीदास की दृष्टि, मानसरोवर और रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने अमर ग्रंथ रामचरितमानस में भक्ति मार्ग का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने रामचरितमानस की तुलना मानसरोवर से की है, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। जैसे मानसरोवर में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं, वैसे ही रामचरितमानस का श्रवण और मनन करने से हमारे मन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहा है कि राम नाम ही कलिकाल में मोक्ष का एकमात्र साधन है। प्रभु कृपा अंतिम समाधान। भक्ति मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु असंभव नहीं। यदि हम सच्चे मन से प्रभु की शरण में जाएं, तो उनकी कृपा से ये मार्ग सरल हो जाता है। भगवान श्री राम की कृपा से ही हम अपने भीतर के दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। अतः हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि दृढ़ विश्वास और भक्ति भाव से प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रभु की कृपा से हम सभी बाधाओं को पार कर उनके चरणों में स्थान पा सकते हैं।